कई लोग पूछने के लिए आते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, कोई मंत्र बता दो, कोई तो मंत्र होगा कि हम उसको कंट्रोल कर लें परिस्थिति को। ये मंत्र दिया आचार्य पूज्यवर मानतुंग स्वामी जी ने, इसे क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? दिया तो है मंत्र, ये प्रतिकूलताओं को झेलने वाला मंत्र। प्रतिकूल परिस्थिति में हम कैसे अपने परिणाम को शांत रख सकें, कैसे वो बाहर का वातावरण हमारे लिए वो उबाल ना पैदा कर पाए। तो क्या करना है, एक थर्मस फ्लास्क अपने चारों तरफ बना लो। बना सकते हो? नहीं बना? क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कैसे बनाना ये पूछ रहे हैं? नहीं, बनाना तो स्वयं पड़ेगा। कैसे बनाए? अरे आइसक्रीम कैसे रखते हो सेफ, वैसे बना लो, और क्या। शुद्ध हिंदी में बोले तो मट्ठर हो जाओ, इसका मतलब क्या होता? अनअफेक्टेड, इधर से सुनना और इधर से छोड़ देना, यानी बहरा बनना सीखो। कई बार बहरा बनने में बहुत आनंद रहता है, सुन करके भी अनसुना। अपने मतलब की बात तो आप लोग ऐसे करते हो ना। अब हम यहाँ समझा रहे हैं, कितनी बात आप सुन करके अनसुनी कर देते। गुरु की बात कितनी आप सुन करके अनसुनी कर देते? नहीं करते? करते हैं क्यों? क्यों सुधीर जी, करते हैं कि नहीं लोग यहाँ पर सुन करके अनसुनी नहीं करते? बताइए। यहाँ से सुन करके यहाँ से छोड़ देते हैं कि यहाँ से सुन करके यहाँ से छोड़ते हैं? कहाँ से सुनते हैं? कि दोनों से सुन करके अंदर, फिर डकार के माध्यम से बाद में निकाल देते हैं। बाद में डकार के माध्यम से निकल जाती होगी। हाँ, क्षमता के अनुसार ग्रहण। तो हम तो ये बोल रहे हैं, सुन करके अनसुना करना सीखो ना। जिनसे आपको विकल्प होता हो उन बातों को सुन करके छोड़ना सीखो ना। क्यों पकड़ करके रखते? पकड़ करके नहीं, बल्कि उसे चिपक जाते हो। चिपक ही जाते हो ना सब लोग। एक श्रावक हमारे पास आया, नाम नहीं बताएंगे। बोले महाराज जी, कटनी का पानी ऐसा है। बोले कैसा पानी? यहाँ सबको बहुत तेज गुस्सा आता है। बोले इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, समझ ही में नहीं आता कितना गुस्सा आता है। सबको, ऊपर से लेकर नीचे तक। गलत तो नहीं कह रहे सिंह जी? कटनी का पानी ऐसा है ना? बोले सबको, जहां यानी यहाँ के पानी में कुछ ऐसी विशेषता है कि सबको बहुत क्रोध आता है। क्या हुआ? वो श्रावक ही बोल रहा था, कटनी के श्रावक बोल रहा था, इस कारण हमने बोला। या तो वो नहीं समझ पाया होगा, अथवा वो जिन लोगों के बीच में रह रहा होगा तो वहां ज्यादा होगा ऐसा। पर उसने तो बोला जनरली टेंडेंसी बिल्कुल ऐसी ही है, कटनी के पानी में कुछ ऐसी विशेषता है विशेषता? दीदी बता देंगे। वैसे तो यहाँ रहती नहीं, वो तो बाहर रहते, तो उनको क्या पता। पर है कि नहीं ऐसा? नहीं है? भजन सागर जी नहीं है ऐसा? परिस्थितियां बना देती हैं। क्या बना देती हैं? बिगाड़ देती हैं, गुस्सा दिला देती हैं। हमें एहसास हुआ क्या? भगवान के आके तो हर कोई अच्छा बन ही जाता है, उसमें क्या बात है। मंदिर में तो सब कोई एकदम सच्चे भोले भाले बन जाते हैं। नहीं बन जाते भगवान के पास आकर के। प्रभु के पास आकर के सब उन जैसा भोला तो कोई होगा ही नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है। भगवान के आगे भी भोले भाले नहीं। तो सराउंडिंग से अप्रभावित रहना सीखें।
कुछ इस प्रकार का सुरक्षा कवच अपने आसपास चारों तरफ बनाना सीखें, जैसे वो आइसक्रीम सुरक्षित रह जाती है 45 डिग्री टेम्परेचर में भी, 48 डिग्री भी हो जाए तो भी सुरक्षित रहती है, वो पिघलती नहीं है। तो इंद्रियों के सुखों को लेकर के आपने सारे इंतजाम कर लिए, कभी मन के सुख को लेकर के भी इंतजाम कर लिया करो। नहीं कर सकते? तो ऐसी परिस्थिति निर्मित होने पर इधर उधर के मंत्र के चक्कर में न पड़ करके भगवान को याद कर लेना। श्लोक नंबर 16 पढ़ लिया करना। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसिनाथ जगत प्रकाश। हो जाएगा? आगे चलें। श्लोक नंबर 17। कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ कहना तो नहीं है? कुछ गलत व्याख्या तो नहीं कर दी हमने? नहीं, यदि कुछ गलत कर दी तो बता देना महाराज जी, ऐसी व्याख्या तो है ही नहीं। आप कहाँ से कहाँ खींच करके ले करके जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जिन बातों को आपको नहीं सुनना होता है कैसे इग्नोर करते हो आप? हमें ये बताओ, कैसे इग्नोर कर देते हो? क्यों, कैसे कर पाते हो? उसकी प्रक्रिया बहुत सीधी है, सरल है, बता देते चलो। हम जो भी क्रिया करेंगे उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा, ये सोचो। आफ्टर इफेक्ट्स मतलब इस क्रिया का परिणाम क्या होगा। हमारे क्रोध करने से कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, कितना हम पाएंगे, कितना हम खोएंगे, क्या हमें मिलेगा, क्या पा जाएंगे। जो व्यक्ति आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है वह इस प्रकार का कदम उठाएगा ही नहीं। यदि खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है तो कर देना। जब आपको लगे कि ज़्यादा अपना लॉस नहीं होने लगा तो उपयोग कर लेना, और जब लगने लगे कि नहीं खोना बहुत पड़ेगा, थोड़ा सा एक कदम पीछे खींच लेना। कर सकते हैं? अब आप कहोगे महाराज जी उस समय तो ध्यान ही नहीं आता। सब उस समय ध्यान नहीं आता ना, नहीं आता तो भक्ति करने का क्या फल मिल रहा है? मंदिर में आने का क्या फल मिल रहा है? जब कहा जा रहा है गुण से प्रभु की भक्ति करना है, अभी हम पर्याय की बात नहीं कर रहे, द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि प्रभु के गुणों की ओर दृष्टि रख करके भक्ति करना है, इसका अभिप्राय क्या है? अपनी तुलना प्रभु से करो। प्रभु आपके भीतर इस क्षेत्र में ये गुण है और मैं कैसा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। गुण से स्थिति मतलब ये नहीं कि पढ़ने का ही नाम है। उस गुण को देख करके अपने भीतर झांक करके देखें, हमारा अवगुण कौन सा है इस क्षेत्र में पर्टिकुलर, जो भी परिस्थिति उस बात को लेकर के। जो सच्चा भक्त होगा, जो चाहने वाला भक्त होगा, वो उस भाव से करेगा कि नहीं, अब मेरे भीतर भी कुछ ना कुछ अंश में ये गुण प्रकट होना चाहिए। शायद ये भाव आप लोग कभी नहीं लाते। वो भक्ति में तो ध्यान ही नहीं रहता, पढ़ जाना है, बस पढ़ते चले जाना है। शायद ऐसा ही होता है, हमें ऐसा लगता है। सभी लोग प्रायः पढ़ने तक ही सीमित रहते हैं। पर आचार्य भगवान ने कहा जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत्व पज्ज, यानी वहां पे पढ़ने की बात नहीं कि जानना है द्रव्य गुण और पर्याय से, यानी तदरूप चिंतन करना है, वैसी सोच अपने भीतर लेकर के आना। अब जब सोचना शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे, अब धीरे धीरे हमारे भीतर ये परिवर्तन आएगा कि नहीं अब थोड़ा सा तो मैं कुछ करूं। और जब तक सोचेंगे ही नहीं तो परिवर्तन कहां से आ जाएगा?
अधिकांश लोग सोचते ही नहीं हैं। जितने भी भक्ति करते हैं ना, अधिकांश लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में। आप लोगों में से कितने लोग सोचते हैं गुण को लेकर के प्रभु की भक्ति के समय? अब इसी गुण की बात कर ले 16वें श्लोक में, विज्ञान गुण की बात चल रही है। यानी दीपक नहीं बुझता, इसका अर्थ क्या है? और खोल दे। वो लौ इधर से उधर भी नहीं जाती है, इधर से उधर नहीं जा रही है, मतलब स्थिर है, एज इट इज है, ना इधर झुक रही है ना उधर झुक रही है, ना राग की ओर झुक रही है ना द्वेष की ओर झुक रही है, सिर्फ ज्ञान में ही रहना, सिर्फ जानने तक सीमित रखना, संकल्प विकल्प तक इधर उधर तक नहीं आना। ज्ञान गुण की बात चली ना, प्रभु का ज्ञान गुण, जिसकी लौ स्थिर रहेगी उसी में वो झलकेगा। यानी जिस सरोवर का जल स्थिर रहेगा उसी में हमें प्रतिबिंब दिखता है ना। यदि उस सरोवर में तरंग उठ रही हैं तो हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। अब प्रभु के ज्ञान रूपी सरोवर में अथवा ज्ञान रूपी दीपक की लौ हिल रही है अथवा तरंग उठ रही है तो प्रभु के ज्ञान में सारी दुनिया झलकेगी। झलकेगी, झलकेगी कब? जब वो एक जैसा बना रहे। यानी दर्पण जो होता है ना, उसमें सब कुछ झलकता है, लेकिन दर्पण में कुछ किट्टिमा कालीमा लग जाए अथवा दर्पण की लेयर लहरदार होने लगे, उसकी जो सरफेस है लहरदार डिजाइनदार ऐसी ऐसी होने लगे, कहीं कॉनकेव मिरर हो जाए, कहीं कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, कहीं ऐसा झुका हुआ हो, कहीं ऐसा उभरा हुआ हो, उसमें भी सही रिफ्लेक्शन आएगा। कुछ मिरर होते हैं, जब प्रदर्शनी लगती है ना, एग्जीबिशन लगती है, तो उसमें व्यक्ति कहीं लंबा दिखता है, कहीं बहुत मोटा दिखता है, कहीं एकदम अलग ही उसका फेस अकेले अपर पोर्शन अलग दिखता है और लोअर पोर्शन एकदम अलग ही दिखता है। क्यों ऐसा होता है? जो मिरर है वो कॉनकेव होगा, तो इस प्रकार के होते हैं कि जो सही एक्चुअल जो पोजीशन है वो नजर ना आकर कुछ डिफरेंट ही नजर आती है। तो जब तक वो सही नहीं होगी, सही पोजीशन हमारी भी नजर नहीं आएगी। यानी जब तक ज्ञान रूपी अवस्था नहीं होगी तब तक वो सही झलकेगा नहीं। अब प्रभु के ज्ञान में सब कुछ, सारा संसार, सारे द्रव्य सब झलक रहे हैं, स्पष्ट रूप से एज इट इज झलक रहे हैं, जैसे वे हुए हैं वैसे झलक रहे हैं। क्यों झलक रहे हैं? क्योंकि उसमें कोई लहर नहीं है, कोई उभार नहीं है, एकदम फ्लैट है, ना इधर की ओर ना उधर की ओर, ना राग की ओर ना द्वेष की ओर, ना संकल्प की ओर ना विकल्प की ओर। तो इस ज्ञान गुण से क्या सीखना है? हमें जानने तक सीमित रहना है। कभी चिंतन भी नहीं आता होगा ऐसा आ जाता चिंतन? माइक से बोलना। अब लोगों की शिकायत होती है कि महाराज जी वो भक्ति में कुछ याद नहीं रहता, ऐसा सब, वो गुण की ओर तो दृष्टि जाती ही नहीं है। हाँ। भक्ति में तो गुणानुवाद होता है। हाँ। और अगर अपन चिंतन करते तो इस चिंतन में आएगा, चिंतन अलग चीज़ है और भक्ति अलग चीज़ है। जब भक्ति करते हैं तो वहाँ पर चिंतन नहीं होता, वहाँ पर तो भगवान का गुणानुवाद ही पूरा कहने में आता है। तो कहने में आता है क्योंकि तोते की बातें कहना। उसके बाद जब अपन चिंतन करेंगे उसका, तो वो चिंतन में अलग है और भक्ति अलग है। क्या कि दोनों एक ही है? नहीं, भक्ति में ठीक है कहने में आता है, तो तोता भी कहता है, वो भी कहता है राम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम। उसको समझता है सुस्वागतम का मतलब क्या होता है? नहीं तो हमारी भक्ति ऐसी है, सिर्फ हम पढ़ते रहें, ज्ञान गुण में है, गम्यो न जातु निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा। इसका मतलब ऐसी भक्ति पढ़ना। तो फिर चिंतन और कुछ तो उस ओर हमारा ध्यान जाए। हम नहीं कह रहे कि आप सामायिक करने बैठ जाओ, हम नहीं कह रहे कि एक श्लोक को लेकर के आप 48 मिनट निकाल लो, 5-5 मिनट, लेकिन कुछ तो स्ट्राइक कर रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कि वो भी ना स्ट्राइक हो। यदि वो स्ट्राइक नहीं हो तो फिर काहे की भक्ति? वो भाव ही पैदा नहीं हो रहे हैं। भक्ति में कहा जाता है
डूब जाना, वह तदरूप हो जाए, उस रूप हो जाए। तदरूप कब होंगे हम? डूबेंगे कब हम? होश कब नहीं रहेगा जिसका? बताना हमें। कि बस ऐसा ऐसा करते रहे, गर्दन हिलाते रहे, ऐसा ऐसा करते रहे, हाँ, और पढ़ते रहे, हाँ, निर्धूम वर्तिरपवर्जित, ऐसी। क्योंकि कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, हमने देखे हैं, बिल्कुल मटक मटक करके, झुम झुम करके। तो गर्दन हिलाने का नाम डूबना है? ऐसा कैसा होता है हमें बताना। क्योंकि भक्ति की परिभाषा में आता ना, डूब जाओ, उनके गुण रूप हो जाओ। अब गुण रूप कब होंगे? जब हमें वो थोड़ी सी भाव भाषणा होगी कि प्रभु का ज्ञान गुण ऐसा है। जब आप किसी चीज में डूब जाते, मान लीजिए आपकी मनपसंद डिश बनी है आज शाम को भोजन में, बहुत फर्स्ट क्लास है, तो आप उसमें डूब गए। अब आपको कुछ फोन भी बज रहा है तो उस पर ध्यान नहीं जाता है, कोई कुछ कह रहा है तो भी ध्यान नहीं जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? उसका रसास्वादन इस प्रकार से, उसका टेस्ट इस प्रकार से लिया जाता है कि वो उसी में मग्न हो जाता है। ऐसी है ना? कब होता है? जब वो बहुत मनपसंद चीज होती है और बहुत अच्छी टेस्टी बनी हो, तभी होता है। हाँ हाँ, जब फोन में मन लग जाता है तो क्या खा रहे हैं, रूखी रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो भी है। यानी जिसमें वो तन्मय हो जाता है, उस रूप हो जाता है, डूब जाता है। तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि झूमना, भक्ति का अर्थ उस गुण में हम डूब जाएं, इतना हमारा मन लग जाए। कब हम डूबेंगे? जब उसकी हमें विशेषता पता होगी। ये इतना टेस्टी बना है, बढ़िया है, मन को बहुत रुचिकर लग रहा है, तभी डूबता है व्यक्ति। तो उस पर्टिकुलर गुण को लेकर के, धन्य है प्रभु आपका गुण, कितना अच्छा है, कोई राग ही नहीं भाव होता है, ना द्वेष का भाव पैदा होता है। आप संसार के सारे जीवों को देख रहे हैं, उन कषाइयों को भी देख रहे हैं, पापियों को भी देख रहे हैं। आपके मन में कोई विकल्प पैदा नहीं हो रहा, कुछ भाव नहीं, सिर्फ उसे जान रहे हो, देख रहे हो, जानने तक सीमित हो, आपके ज्ञान में ही बस बन रहा है। कोई इच्छा नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, कोई ऐसा वैसा भाव नहीं। यानी कैसी साधना आपकी, बस उसको लेकर के डूबना नहीं है कि बस वो राम 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 करते रहे, नमो अरिहंत 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 आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ। ये तो जाप में आता है, ये भी है तरीका, मंत्र का जाप है, नमो अरिहंतरणम नमो सिद्धरणम। लेकिन भक्ति में तो डूबा जाता है, उस रूप हुआ जाता है। हाँ, वो भक्ति प्रवृत्ति आत्मक रहेगी, प्रवृत्ति चलेगी। अब चिंतन में, ध्यान में वो निवृत्ति हो जाएगी, उस रूप हो जाएगा। लेकिन भक्ति में वो हाथ का भी उपयोग कर रहा है, शरीर का भी उपयोग कर रहा है, वचनों का भी उपयोग कर रहा है, मन का भी प्रयोग कर रहा है। तीनों ही मन वचन काय का प्रयोग करते हुए झूम भी रहा है, गुनगुना भी रहा है, गर्दन भी हिला रहा है, साथ में उसके मन में वो ही भाव आ रहे हैं। इतना ज्यादा वो भाव उसके भीतर आ जाए। क्या समझ में आ रहा? तो कभी श्लोक पढ़ करके थोड़े क्षण के लिए तो हम रुके। देखो, एक संस्मरण सुनाते हैं आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान की हैबिट है, जब वो भगवान की स्तुति करते हैं, स्वयंभू स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, अथवा सामायिक पाठ का उच्चारण करते हैं, कई बार आचार्य भगवान एक ही श्लोक को बार बार दोहराते हैं। श्लोक भी नहीं, श्लोक की एक ही पंक्ति को, एक ही चरण को बार बार दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? वो उसमें डूब जाते हैं। जहां तक हम बताएं तरीका भक्ति का, एक और तरीका, भक्ति में तो इतने सारे श्लोक पढ़े ही नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो भक्ति में तो जो श्लोक में मन लग रहा है बस वही चलता रहे।
एग्जाम्पल, तुभ्यम नमस्ते भगवान, वही रिवाइंड होते रहे, वही कैसेट चलती रही बार बार, वही 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 वही। जितने बार उसमें हम मन लगाएंगे उतना ही आनंद होता है। आचार्य भगवान को उदाहरण देते हैं, वो घर में पेंट होता है, फर्स्ट कोटिंग होती है, शाइनिंग होती नहीं है, फिर उसी जगह सेकंड कोटिंग हो जाती है और शाइनिंग आ जाती है, फिर थर्ड कोटिंग हो जाती है उसी पेंट की और शाइनिंग करने लगती है ना। यानी एक ही जगह बार बार रिपीटेशन होता है तो उसकी शाइनिंग और उभर करके आते जाती है, आती जाती है ना। अथवा आयुर्वेद में सिद्धांत है, जितनी भावना दी जाएगी उसकी पोटेंसी, गुणवत्ता दवाई की बढ़ती चली जाएगी। 64 प्रहरी पीपर होता है, तो बार बार घिसा जा रहा है, बार बार घिसा जा रहा है, जितना उसे घिसा जाएगा उसकी क्वालिटी में उतना ही निखार आता चला जाएगा। और सामान्य से उस मटेरियल को मिला लिया, पीस करके रख दिया तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो 64 प्रहरी पीपर अथवा बार बार जिसमें भावनाओं का पुट दिया जाता है वह उतनी ही अच्छी बनती है औषधि। तो बार बार भावना करने के लिए जो कहा जा रहा है, मुहुर्मुहुर चिंतन करने के लिए कहा जाता है, बार बार दोहराने के लिए कहा जाता है, वो इसलिए कि उसमें हमारा निखार आते ही जाता है। तो जिसमें मन लग जाता है गुरुवार बस वही दोहराते रहते हैं 3 बार 4 बार 5 बार। तो कई बार हमें जो लगता है कि पूरे 48 काव्य भी नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़ा हमारे तरीके बहुत ऊट पटांग से लगते होंगे आप लोगों को, महाराज जी क्या क्या बताते रहते हैं, पूरा भी नहीं पढ़ो, जबकि कहा जाता है कि पूरा पढ़ना चाहिए, बिगिनिंग टू एंड तक पढ़ना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, हम उल्टा ही कह रहे हैं, पूरा मत पढ़ो। अब जिस श्लोक में मन लगे बस वही वही पढ़ते रहो बार बार। आचार्य भगवान हम लोगों को भी है ना माला फेरने के लिए बोलते हैं। किसकी माला फेरने के लिए बोलते हैं? हमारे तत्वार सूत्र का एक भावना का सूत्र ले लो, बोले कौन सा? अहिंसा महाव्रत की भावना का, सत्य महाव्रत की भावना का सूत्र, बस बार बार उसी को दोहराना है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना वीची भाषणम च, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरांग महाब्रह्मचर्य की भावना, बार बार उसे दोहराओ, बार बार उसे दोहराओ, 108 बार बस उसी सूत्र को बोलना है, तत्वार सूत्र पूरा नहीं बोलना है। बोले ऐसा क्यों? जितने बार हम उस सूत्र को, जितने बार हम उस गाथा को, जितने बार उस श्लोक को दोहराएंगे उतना ही उसमें निखार आता जाएगा। यानी एक संस्कार हमारे मन में भीतर गहरा है, होता चला जाता है, भीतर ही भीतर उसकी गहराई और बढ़ते चले जाती है। तो जो श्लोक आपको अच्छा लगे चलो उसको 48 बार पढ़ लो, उसमें और भी शुद्धि पैदा होगी। हम नहीं बोल रहे एक एक श्लोक एक एक बार पढ़ना है, इसमें भी 48 पढ़े जाएंगे, उच्चारण होगा। अब एक ही श्लोक जो आपको अच्छा लगता है उसी को 48 बार पढ़ लो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, आजमा करके देख लेना आप। हाँ, लेकिन अब उसका साइड इफेक्ट, थोड़ी देर पढ़ोगे फिर बोलोगे यार बोर हो गए। अब जब अरुचि लगे तो फिर श्लोक बदल लेना। यानी इसमें भी नहीं बनना कि 48 बार ही पढ़ना है, गिनती में भी नहीं। जब तक उसमें रुचि पैदा रहे, जब तक रुचि होते रहे, जब तक उसमें इंटरेस्ट बना रहे, जब तक उसमें आनंद आते रहे, तब तक पढ़ते रहे। क्योंकि व्यक्ति का मन है, थोड़ी देर तक लगता है फिर उचट जाता है, कितना भी समझाओ थोड़ी देर के बाद वो भाग जाता है वहां से। मन का स्वभाव ही ऐसा है, वो स्थिर रह नहीं पाता। तो आपका 5 बार लगे तो ठीक है, 5 बार दोहरा लो, फिर लगे कि मन भटकने लगा, बहुत हो गया 5 बार, अब बहुत हो गया, अब नहीं ज़्यादा, श्लोक बदल लो। 1 आध घंटा लग जाएगा भक्ता हमारा पूरा होने में। हो सकता है 1 घंटा लग जाए आपका भक्ता हमारी पूरा ना हो। बोले 1 घंटा हो गया, अब बंद कर दो। हाँ तो बंद कर देना, चलो कोई दोष नहीं लगेगा। चलो आपको ये दोष नहीं लगेगा कि आज तो आधा ही पढ़ा है, आज 10 ही श्लोक पढ़े, आज 15 ही पढ़े, दोष नहीं लगेगा, घबराना नहीं इसमें।
सब लोग सब गिनती में अटके रहते हैं, काउंटिंग में अटके रहते हैं, इतने बार इतने बार। लेकिन हमारी धारणा पूरी उल्टी है, अलग है। हम कभी गिनती पे विश्वास करते हैं। गिनती तो प्रारंभिक अवस्था वालों के लिए, कुछ नहीं करता है ठीक, इसको बांध दो भैया, कम से कम गिनती तो पूरी कर दे 108 बार की, फिर तो लेगा वो हमारा नमोकार मंत्र। वो भी है, उपयोगी है, लेकिन इनिशियल स्टेज में, फिर बाद में छोड़ो उसे। हम फिर नमोकार मंत्र में, हम नमोकार की काउंटिंग उलझ करके रह गए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 10 हुआ, 21 हो गए, 22 हो गए। कई बार हो जाता है ना, काउंटिंग में आ जाते हैं ना अपन, काउंट। तो आचार्य प्रवर समंत बल स्वामी जी ने एक ये तरीका भी बताया है। बोले सामयिक कैसे करना? बोले जब तक मुट्ठी बंधी रहे, जब तक आसन लगा रहे, जब तक चोटी में गांठ बंधी रहे, मूर्धरु मुष्टिवासो बंधम पर्यंकनम, जब तक मुट्ठी बंधी रहे, जब तक आसन लगा रहे, जब तक मन लगा रहे, तब तक करो। वहां ने उन्हें कहीं गिनती की बात नहीं करी, 108 बार, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 10 माला, बिल्कुल नहीं कहा। जब तक आसन में स्थिरता रहे, बनी रहे, उपयोग अच्छा लगे रहे, तब तक करते रहो। तो भक्ति में तो ऐसा ही है, जब तक मन उसमें लगा रहे डूब करके, बस करते रहे। हाँ, फिर आपका नियम नहीं पूरा हो पाएगा रोज भक्तमर पढ़ने का है, हम ये बात अलग हो जाएगी। तो उसका एक तरीका बता देते, पहले एक नियम पूरा कर लो 48 बार पढ़ के, फिर बंद करके पढ़ो। ऐसा, क्योंकि जो नियम लिया उसे भी निभाना है, फिर दूसरे तरीके को भी अपनाना है। तो आप बोलेंगे महाराज फिर घर गृहस्थी कब संभालेंगे हम चौका चूल्हा कब संभालेंगे? ये करते रहेंगे क्या? घर बार थोड़ी छोड़ दिया हमने, और भी तो जिम्मेदारियां हैं, और भी तो कार्य हैं, गृहस्थों के श्रावक के और भी कार्य होते हैं। अब प्रायोरिटी डिसाइड करो, मुख्य क्या है, गौण क्या है, उसके अनुसार कार्य होना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय हो। क्या समझ में आया? समझ में आया? कई बार हमारे उपदेश सुनकर के लोगों के नियम टूटने लग जाते हैं हाँ सही बता रहे हैं हमें। फिर बोले महाराज जी आनंद नहीं आ रहा। बोले 5 माला का नियम पूरा नहीं हो पा रहा। बोले क्यों? वो 1 से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हम हाँ होता है ऐसा कई बार। बोले मन लग गया तो बस हम इसी में सीमित रह गए। इस कारण माला भी ऐसी फेरा करो। तरीका बता दे, नमो रियंताणम नमो सिद्धणम ना फेर करके नमो रियंताणम नमो रियंताणम नमो रियंताणम 108 बार। फिर दूसरा पद नमो सिद्धाणम 108 बार। फिर तीसरा पद नमो आयरियाणम 108 बार। चौथा पद नमो वज्जायाणम 108 बार। 5वां पद नमो लोए सव्य साउडम 108 बार। 5 माला हो गई कि नहीं? हो जाएगी ना? अब मन किस में ज्यादा लगेगा? जैसे ही हम पूरा मंत्र पढ़ते हैं नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, उसमें व्याघात होने लगता है। अब हमें अपने ब्रेन के माध्यम से सिग्नल देना है कि रियंत के बाद सिद्ध बोलना है। अब सिद्धू अब आयरी आड़म बोलना है अपने को। अब आयरी आड़म आचार्य परमेश्वर को वज्जाय आड़म बोलना है, अपने नमो लोए सवे साउडम बोलना है। यानी जो हमने बोला नहीं कि उसका अगला दिखने लगता हमें। होता क्या है, मेंटलिटी कैसी है अपनी, व्यक्ति का ब्रेन कैसे काम करता है। तो 5 पद है तो जो बोल रहा है उसका अगला दिखता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो भक्ता में क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको अगला दिख रहा होगा अभी घर जाकर सब्जी बनाना, ये वाली सब्जी बनाना, टाइम हो रहा भोजन का, हम बता रहे हैं हाँ अभी बेटी आ गई होगी, बेटा आ गया होगा, अभी दिख रहा होगा ना। कई लोगों को अगला दिखता है, अगला प्रोग्राम क्या करना है। बैठा है वो यहाँ पर, कर ये रहा है, सुन ये रहा है, लेकिन साथ में क्या चल रहा है, आगे की चल रही ना प्लानिंग। ये मानव का स्वभाव है कि वो जहां रहता है जो कर रहा है वो नहीं करता है 100%, वो एक कदम और आगे चलने की कोशिश करता है। हाँ अब अगला क्या करना है, यानी वो वर्तमान में नहीं रहता है वो हमेशा भविष्य की प्लानिंग करते रहता है। और जब जाएंगे पहुंच जाएंगे तब कर ही लेंगे। जब तक यहां पर है तब तक तो यहीं पर मन से भी रहे। लेकिन आदत ऐसी बन चुकी है, वो जो कर रहा है वो हमेशा अगली क्लास के बारे में, अगला टाइम टेबल के बारे में, अगला जो जॉब है उसके बारे में, जो असाइनमेंट मिला उसके बारे में, जो लेक्चर वो नहीं अटेंड कर रहा है।
तो मानव का स्वभाव बहुत कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस कारण हम तो इस पर विश्वास करते हैं, नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, बस इसी पद की एक माला। फिर नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, जिनकी 5 माला का नियम है, जिनके 3 माला का नियम है, अथवा एक ही माला का नियम है। एक माला का नियम है ना, कौन सा नियम है? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। तो जब आप नमो अरिहंताणम 108 पढ़ोगे, नमो सिद्धाणम, तो 5 माला होगी कि एक माला होगी? 5 पदों को लेकर अलग अलग पढ़ोगे तो 5 माला काउंट होंगी कि एक माला काउंट होगी? कितनी हो जाएंगी वो? नमो अरिहंताणम आपने 108 बार पढ़ लिया, नमो सिद्धाणम 108 बार पढ़ लिया, नमो आयरियाणम 108 बार पढ़ लिया, नमो वज्रायाणम 108 बार पढ़ लिया, नमो लोहे सव्य सावड़म 108 बार पढ़ लिया। 5 बार, 5 माला हो गई। एक ही टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। 5 कहाँ से हो गई? एक ही तो हुई। पूरा पद एक, पूरे 5 पद एक साथ बोलो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्य सावड़म, एक बार काउंट हुआ। फिर पंच नमस्कार मन पूरी दूसरी बार पढ़ा, फिर दूसरी। तो जब एक माला में भी आप 5 पदों को 108 बार ही तो कहते हो, और अलग अलग पद को 108 बार करोगे तो एक ही काउंट होगी ना वो। टाइम किस में ज्यादा लगेगा? टाइम किस में ज्यादा लगेगा? पहले वाले में कि बाद वाले में? बाद वाले में। आजमा करके देख लेना, भाव भी लगेंगे इसमें। क्योंकि अब हमारा मन जो है अगला नहीं सोच रहा है, अब हमारा मन जो रम गया है, सिर्फ अरिहंत में रमना है। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम, बस अरिहंत अरिहंत। अब पूरा हमारा मन जो है अरिहंत की यात्रा करता रहेगा। अब अरिहंत को, जैसे हमने अरिहंत में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बैठा ली है, तो पूरे नमो अरिहंताणम पद में आदिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान, उनका चेहरा नजर आएगा, उनकी आंखें नजर आएगी, उनका आसन नजर आएगा, उनके हाथ नजर आएंगे, उनके कंधे नजर आएंगे, उनकी मुस्कान नजर आएगी, उनकी दृष्टि नजर आएगी, उनका रंग नजर आएगा। यानी हम घूमते भी रहेंगे तो कहाँ घूमते रहेंगे? अरिहंत भगवान में घूमते रहेंगे। जब हम कहते हैं नमो अरिहंताणम, गुण से गुण की ओर, भाव की ओर लाकर, दृष्टि लाकर करना है, अरिहंत का शुद्ध बोलते तो एकदम से सिद्ध नहीं आ पाते हैं सिद्ध। जैसे नमो अरिहंताणम सिद्धाणम बोला तो सिद्ध भगवान का चिंतन आ ही नहीं पाता, क्योंकि स्पीड से भागना है। लेकिन सिद्ध भगवान का आयरियाणम ही तो पढ़ना है फिर वज्रायाणम ही तो पढ़ना है। तो लोग मैं अरिहंत में आयरियाणम में अटक जाऊंगा तो वज्रायाणम कैसे पहुंचूंगा मैं तो मन अभी अपना इतना स्ट्रांग नहीं है, पावरफुल नहीं है कि हम 5 पद को एक साथ पढ़ते रहें और हर पद में हमें वो परमेष्टि नजर आए। नहीं, होते हैं कुछ ऐसे कैपेबल भी होते हैं जो इतनी स्पीड से अपने मन को ले भी जा सकते हैं, मना नहीं किया जा रहा है, पर जनरली ये बहुत डिफिकल्ट तरीका है। आसान तरीका क्या है? अरिहंत अरिहंत। हाँ, अब ऐसे करोगे, करके देखना ऐसी। सिर्फ अरिहंत पद में सिर्फ अरिहंत भगवान की कोई भी एक प्रतिमा सिलेक्ट कर ली, सिद्ध परमा नमो सिद्धाणम में सिद्ध क्षेत्र की कोई टोक सिलेक्ट कर ली, सिद्ध भगवान जहाँ सिद्ध शिला में विराजमान है, उनके आत्मा के प्रदेश है, उनके गुण है, 8 गुण है, सम्मत नान दंसन वीरी सुमम तहे गुण, जो सिद्ध भक्ति का गाथा है वो आ गई। नमो आयरियाणम में आचार्य भगवान को याद करो, हर मुद्रा को याद करो, हर उनके आवश्यक को याद करो, तो आचार्य परमेष्टि घूमते रहेंगे, आचार्य गुरुवर घूमते रहेंगे। उपाध्याय परमेष्टि नमो वज्रायाणम में आते रहेंगे, और साधु परमेष्टि नमो लोहे सव्य सावड़म में आते रहेंगे। इसमें भटकने की संभावना कम रहती, हम ये कह रहे हैं। इसमें सार भी निकल करके आएगा, कुछ नेट आउटपुट भी निकल करके आएगा, जहाँ तक हम समझते हैं। हमने तो ये समझा अभी तक, अब आप लोगों ने और कुछ समझा तो पता नहीं। हाँ, जिस समय उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान करेंगे तो उपाध्याय परमेष्टि यानी दिगंबर मुद्रा, वे मुनिराज जो पढ़ा रहे हैं उस मुद्रा को, आचार्य को जब वो स्वाध्याय करा रहे हैं, शिक्षा करा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो मुद्रा। यानी आचार्य भगवान के ज्ञान गुण को याद करते हुए, बस मुनिराज के ज्ञान गुण को याद करते हुए वो ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं, अर्थ शब्द अर्थ दोनों को प्रदान कर रहे हैं, भाव बता रहे हैं, उस गुण को लेकर के उपाध्याय परमेष्टि आ जाएंगे।
और साधु परमेष्टि में तो उनके 28 मूल गुण को लेकर के, उनकी चर्या को लेकर के, तो सरलता इसमें रहती है। इस कारण पूरे भक्तांबर की कंपैरिजन में एक एक श्लोक जिसमें मन लगे 3 बार 5 बार 10 बार तो पढ़ो, फिर दूसरे श्लोक पे आ जाओ, मानो छट जाए तो। टाइम की गारंटी नहीं कितना लगेगा फिर। समझ में आएगा ना। हाँ, नेट रिजल्ट इसमें अच्छा ज़्यादा आता है, जहाँ तक हमने समझा है, अभी तक अनुभव ज़्यादा किया है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसको। हाँ, और 50 बार इसका श्लोक और इसका अर्थ जीवन में पहली मर्तबा ऐसा समझ में आया है कि अभी भी जब भी हम भी पढ़ते हैं, जिस श्लोक को पढ़ते हैं तो वो पूरा चिंतन आ जाता है। हाँ, तो आना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चिंतन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जबकि हम लोग ये समझते थे कि हमको इस उम्र में नहीं याद होता है, मगर जितने इसके द्वारा हमने किए हैं वो अभी भी जब हम पाठ करते हैं तो बराबर चिंतन में आता है। ये चिंतन का विषय जो जीवन में मिला है वो अभी तक नहीं मिल पाया मेरे को। बहुत बहुत आपका उपकार है इसके लिए। तो भक्ति करना सही तरीके से सीखो, हम ये कह रहे हैं। लेकिन अब आपके पुराने नियम की गारंटी हम नहीं लेंगे, वो आपके नियम हम नहीं संभालेंगे, वो आप संभालो अपने नियम कैसे करना है। हाँ हाँ हाँ, हम नहीं, पुराने नियम आपका रोज का नियम है 5 माला का है, रोज का भक्तामृत पढ़ने का है, तो भाई हमारे तरीके से चलोगे तो भक्तामृत पूरा नहीं हो पाएगा, ये भी मान लेंगे। क्योंकि हमारे साथ एक परेशानी है कि हमारा कभी कोई विषय पूरा कहीं पे नहीं होता है, जो हम शुरू करते हैं बस अधूरा ही छोड़ करके जाते हैं। नहीं बता, क्योंकि हमारा कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। हम बोल रहे हैं ना, चतुर्मास भी हो जाएगा तो भी नहीं पूरा हो पाएगा, हम गारंटी ले रहे हैं। हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो ही नहीं पाएगा पूरा, क्योंकि हमारे साथ कभी हो ही नहीं पाता। इतने स्पर्श हो गए हमारे साथ। हमारी परेशानी है कि हम शुरू करते हैं, समाप्त कभी नहीं करते। जो यहाँ पे कर रहे हैं वो आगरा चतुर्मास का चला हुआ आ रहा है, मुख माटी भी पढ़ा रहे हैं, तो आगरा चतुर्मास का जो बचा हुआ चला आ रहा है वही हम पढ़ा रहे हैं अभी भी। तो ये चलता है, अब क्या करें। एक इस प्रकार की कमी समझ लो, कुछ भी समझ लो। पर रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते हैं, गिनती पर नहीं उलझना। भाव निकल रहे हैं कि नहीं, उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं, रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, ये होना चाहिए। बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ना चाहिए। बहुत सारे शास्त्र नहीं, एक ही शास्त्र बहुत बार पढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। आचार्य भगवान हर साल सर्वार सिद्धि पढ़ते हैं, प्रति वर्ष सर्वार सिद्धि पढ़ते हैं, उसी ग्रंथ को बार बार पढ़ते हैं। अब क्या है, 54 साल हो गए हैं और दीक्षा के पूर्व ब्रह्मचारी अवस्थे 55-56 साल हो गए हैं, हर बार वही पढ़ रहे हैं। अब क्या है, वही ग्रंथ है, वही सूत्र है, वही टीका है, तो बार बार पढ़ने की क्या आवश्यकता। जब भी वो पढ़ते हैं उसमें नया चिंतन निकल करके आ जाता है। इसमें इतने रहस्य भरे हुए हैं और थकते नहीं हैं, बड़े उत्साह से सहित होकर के पढ़ते हैं। समझ में आ रही बात। समय आपका हो गया। हाँ, अब अगला श्लोक तो हो ही नहीं आ पाए, 17वां नंबर को उच्चारण नहीं कर पाए अपन। कल कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।